हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब कोई तैयार हो रहा होता है और अपने कपड़े डाल रहा होता है। और वो जो अपनी चेस्ट है उसमें जो वाटरमेलन है वो भी डाल रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ये हमारे थंडर लॉर्ड है जो एक लड़की के बेस में आ चुकी है और कहते हैं कि मेरी जो लुक है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। पर जो ये टेक्सचर है ना, जो वाटरमेलन डालने के कारण थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। तभी वो कहता है कि ब्रदर लिंक, क्या आप श्योर है कि आपने कोई फ्रूट को यूज नहीं करना अपनी चेस्ट को बढ़ाने के लिए। आप चाहते हैं तो ये आप कीवे को भी यूज कर सकते हैं। और तभी वो देखता है, हैरान हो जाता है क्योंकि जो हमारा वागलिंग है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और वो कहता है कि जो बर्रलिंग है बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये उनकी जो चिक्स है उन्हें पिच करूँ। और तभी उस जो हमारे वागलिंग है उसके साथ वो पिक्चर से खींचने लग जाता है। और इसके कारण जो हमारा वागलिंग है उसे गुस्सा आ जाता है और ये उसका खून है वो तोड़ देता है। और तभी जो हमारे थर्ड लॉर्ड है वो कहते हैं जो मैंने आज ही नया फूल लिया था और वो टूट गया। पर वो जब देखते हैं कि वागलिंग की आंखें रेड हो चुकी है और गुस्सा है वो, तो वो कुछ नहीं कहता। और वो कहता है कि हंसकर कि चलो अब टाइम है कि हम अंदर चले इस घर के। और वो कहता है कि शुक्र है कि जो फोटो है वो क्लाउड में अपलोड हो चुकी है, तो मैं उसे बाद में स्लोली देखूंगा। और वो कहता है ब्रदर लिंक, ये जो ब्रिक्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही है मुझे। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा जो स्विचर पावर है। और मुझे लगता है कि इसके पास जो सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी है वो भी है। तभी जो वो कहता है कि मैं ऐसे फील कर सकता हूँ। और तभी उसे झटका लगता है जिसके कारण उसकी जो चेस्ट फट जाती है, उसके अंदर से खून निकलने लग जाता है। पर हमें पता है कि वो वाटरमेलन है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावर है। वो कहते हैं कि क्या हो सकता है जो इमोर्टल मेनोर का जो मास्टर है उसकी कल्टीवेशन। तभी वो कुछ आगे बोलने वाला होता है, हमारा वागली कह देता है नहीं। वो कहता है कि अगर ऐसा होता जो जिक्के है उसकी जो ओनरशिप है वो पहले ही चीज हो चुकी होती। तभी हमारा थंडर लॉर्ड है और एक और वाटरमेलन निकालता है और अपनी चेस्ट में डाल देता है। वो कहता है ब्रदर लिंक, क्या आप ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल मेन्योर है उसके पीछे और भी किसी का हाथ है। और हमारा वांगलिंग वो कुछ नहीं कहता। तभी जो हमारे थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं मुझे लगता है कि अब मैं इसे रिसर्च करता हूँ, हो सकता है कि मुझे और कुछ भी मिल जाए। और हमारा मांगलिंग भी उसे कुछ नहीं कहता। तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है ब्रदर लिंक, जहाँ पर एक फैमिलियर स्पिरिट का ट्रेस है। और हमारा वांगलिंग को समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। और वो कहते हैं जो ये फैमिलियर स्पिरिट है वो ना, जो हीरोइक स्पिरिट जो पावरफुल लोगों के द्वारा समर की जाती है। और जो एशियन टाइम में बैटल हुई थी और एक स्पेशल फॉर्मेशन के साथ इन्हें जब समर किया जाता है। और मेरे हिसाब से जो ये ब्रिक्स है ये हो सकता है कि कोई जो फैमिलियर स्पिरिट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उसने इन्हें पीछे छोड़ा हुआ होगा। और मुझे भी गाइस ये समझ में नहीं आया, पर मैं सिंपल में बता दूं, ये हमारे थंडर लॉर्ड है वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो पावरफुल पर्सन है उन्होंने इस स्पेल का यूज किया होगा यहाँ पर जो पावरफुल जो एंशिएंट वॉरियर है उन्हें समन करने के लिए। और ये जो पूरा ब्रिक्स है वो भी एक पावरफुल फैमिलियर स्पिरिट है जो उसने बनाया होगा, जो मुझे लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। तभी जो एक लड़की है वो वहां पर आ जाती है, वो कहती है ब्यूटीफुल डिस्काउंट, क्या तुम लोग जहाँ पर आ चुके हो। जो हमारी अल्टर जांग है वो हमें हम सबको जो क्लाउड डेक है कोर्ट में वहां पर सबने किया है। तो ताकि हम डिस्कस कर पाए कि हम जो इंट्रूडर है यहाँ पर आ चुके हैं उससे कैसे डील करें। और तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है क्या हम एक्सपोज हो गए। और हमारा जो वांगलिंग है वो कुछ नहीं कहता। तभी जो वो लड़की है वो फिर से कहती है ओ, जो तुम दोनों ने जो अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है फिर से करा दी क्या। क्या तुमने अपने टीचर की बात नहीं सुनी, तुमने फिर से जो प्लास्टिक सर्जरी है वो करा दी। और अब वो फिर से कहने लग जा रही है प्लास्टिक की सर्जरी इस टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है तुम पर। और वो दोनों हैरान होते हैं, हमारे वागलिंग और थंडर लॉर्ड। तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है ब्यूटी है डिस्काउंट, ये किस तरह का क्रीपी नेम है। हाँ, वांगली भी कुछ नहीं कहता। और वो लड़की है वो कहती है जो तुम्हारी चेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट है हमारे वांगली को देखकर। वो कहती है कि जो ये तो कप शेप है और इसके कारण तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो।
और वो उसके बाद हमारे ठंडा लॉर्ड के पास आ जाती है और वो कहती है जो तुम्हारी चेस्ट है वो तो एक वाटरमेलन की तरह लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो उसे छूने लग जाती है और जब वो छूती है तो वो तो वाटरमेलन होते तो पता चल ही जाना था। तभी जो हमारा ठंडा लॉर्ड है वो हैरान हो जाता है, वो कहता है और दूसरी तरफ वो आकर रोने लग जाता है। वो कहता है सीरियस सिस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा बैड है, जो मैंने बीस्ट की जो ब्रेस्ट की जो फॉर्मेशन है अभी अभी बनवाई थी और इसकी जो हीलिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, और तुमने पहले से इसे जो सूलिया जिसके कारण ये पॉप हो गई, और जो मेरी सर्जरी है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हुई थी। और तभी उसकी तरफ देखता है और कहता है तो तुम कैसे प्लान कर रहे हो कि तुम मुझे ये पे बैक करोगे इस सर्जरी के बारे में जो मैंने इतनी महंगी ली थी, कराई थी। और वो तभी वो डर जाती है भाई, वो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो जो हमारी एल्टर है हम पर गुस्सा करेगी, तो मैं यहाँ से पहले जाती हूँ। और तुम भी याद रखा है कि तुम दोनों वहां पर पहुंच जाना। और वो भागने लग जाती है और कहती है भागो भागो, अगर एंड में तो जो नेचर है वही बेस्ट है। और इसका क्या फायदा अगर तुम सर्जरी करके साइज को बढ़ा लो और तुम इसे टच भी ना कर पाओ। और वो भाग जाती है और हमारा जो थर्ड लॉर्ड है वो उसे ठाउजा देता है भागने को। वो कहता है मैंने काम कर दिया। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जो कोर्ट का, जो क्लाउड डेक कोर्ट है वहां पर काउंटिंग हो रही होती है, 2 3 5 6 और 8 10 और 20। और हमारी जो लॉर्ड है थंडर लॉर्ड वो कहता है ये जो इमोर्टल मेन्योर है वहां पर सभी लोग गर्ल्स ही क्यों है। और तभी जो उनकी जो एल्डर है वो कहती है जहाँ पर अभी भी जो 2 पीपल है वो अपसेट है, और बेम्बू और क्रिस्टीना कहाँ पर है। और वो कभी बाबा आ जाती है, वो कहती है हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं। और गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं, पिछले एपिसोड में आपने अभी तक देखा है कि वो एक टेलीपोर्टेशन रे के दौरान वो सभी लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तो हमारा वांगलिक भी जो और थर्डल लॉर्ड है वो घर के आगे टेलीपोर्ट हुए थे, इसलिए उन्होंने एक लड़कियों का वेश बदला है कि ताकि वो अंदर जा सके, क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर जो सभी लोग गर्ल्स ही है, इसलिए उन्होंने एक लड़कियों का वेश बदला था। तो आपको आगे पता चलेगा वो क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी जो गर्ल्स है वो आ चुकी होती है। वो कहती है मैं हूँ बेबू और मैं हूँ क्रिस्टीन। और वो दोनों आप समझ ही गए होंगे कौन कौन है, एक तो हमारे थंडर है और दूसरा है लुओ। और इसे देखकर भाई सभी हैरान हो जाती है और उसके तोते उड़ जाते हैं और सभी के। और तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है ब्रदर लीग, मुझे लगता है कि मुझे अपनी आके उन्हें फोड़ देना चाहिए ये सब देखकर। हमारा बाल भी कहता है कि हाँ ऐसे कर लगता है, मुझे भी यही करना पड़ेगा। तभी जो उनकी अड्डर वो कहते हैं कि क्या ये बेबू और क्रिस्टीन है। तभी वो एक गर्ल होती है वो कहती है हाँ मास्टर, पर ये थोड़ी सी ना मोटे हो चुके हैं दोनों। और ये दोनों आ, कितनी ज्यादा बेकार दिख रहे होते हैं, आप देख ही सकते हैं। और तभी जो एल्डर कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तो किस एंगल से ये दोनों बेबू और क्रिस्टीन लग रहे हैं। और वो कहती है 4 डायमंड्स जल्दी करो और इन्हें सराउंड कर लो, घेर लो इन्हें। और वो तभी एक तिलिस्मान निकालती है और कहती है सील। और ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके आगे एक सील बनने लग जाती है। और जो हमारा लुआ है वो कहता है जो ये गर्ल है उनकी जो आइस है वो बहुत ही ज्यादा ईवल है। और दूसरा कहता है कि मुझे लगा था कि हमने जो अपने आप को अच्छी तरह से छिपाया है। और तभी एक गर्ल कहती है आई डिवाइन टेक्निक, और अपनी आई से एक लेजर निकालती है। तभी जो एल्ड्रा वो कहती है ये तो एक होली रिलिक है जो लेजेंडरी लाइटरी क्लैन को पास किया जाता है, तो ये लाइटरी क्लैन के डिसेंट है। और उनके ऊपर जो फॉर्मेशन अभी भी होती है। और तभी जो हमारा थंडर है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें जो हमारी अल्टीमेट टेक्निक है उसे यूज करना ही पड़ेगा। जो हमारा लोहा कहता है हाँ। और तभी जो हमारा थंडर है वो कहता है अभी मेरे वार को झेलो, और कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। और जो उसके बाद जो कपड़े हैं वो पूरी की तरह फट जाते हैं। और कहता है अल्टीमेट रेवोल्यूशन। और जो हमारा लू है वो कहता है वाइड पोलर माइट। और वो भी अपने कपड़ों को निकाल देता और कह रहा ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे देखकर वो कहते तुम तो सभी लोग तो परमिट हो, और ये कह रही है तो ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। और कहते ही मैं तो एक्साइटेड हो गई। और तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है ब्रदर लिग, मुझे लगता है कि जो मेरी आयस है वो फूट जाएगी आज। और हमारा जो मांगली का उसने अपने आगे जो विजन ब्लॉकिंग सीट लगा ली होती है ताकि वो ये सब ना देख पाए।
तभी जो एक थॉर जैसा एम्बर आता है और कहता है थॉर डिसेंट, हमारा थंडर है वो कहता है। और बहुत ही उसकी कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही होती है। और तभी जो हमारा लू है वो भी एक अपनी जो पोलर फॉर्म है वो उसमें आ जाता है और कहता है मुझे देखो दुनिया वालों। और वो कहते हैं हम हैं सुपो डुओ। और वो कहता है अब है छोटा ही। तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे लगा था कि मैं न सभी से जो कूल वाले में लॉस नहीं हो सकता, पर मैं गलत साबित हो गया आज। तभी जो एल्ड्रा वो कहती है अच्छा तो मुझे सोचते हो कि हम जो फ्लैशीनेस है इसमें लॉस कर सकते हैं। वो कहती है मेरी कमांड पर जो फॉर्मेशन है उसे तैयार करो। और जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है ये तो बैड है, बजरंग क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए। और हमारा बाघ ने कुछ नहीं कहता भाई ये देखकर। तभी जो गर्ल्स है वो भी अपना जो कूलनेस है वो दिखाने लग जाती है। वो कहती है डांस ऑफ चिक्स, और एक कहती है डांस ऑफ चिकल्स, और एक कहती है द ग्रेट बार्ड सोइंग। और तभी जो हमारा बाघ जो वो भी फाइट में एंटर कर देता है। और हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारा जो मांगलिक है वो अपनी पावर को जो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और इसके साथ गाइस मैं इस जो एपिसोड है उसे खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरी जो वीडियो आपको अच्छी लगी, और कल को आपको बहुत ही एक्शन देखने को मिलेगा। और आपको जो न्यू करेक्टर है उससे भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कूल है वो। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाए। थैंक यू गाइस।